बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयम्मुम का बयान। ये तयम्मुम क्या चीज है? तयम्मुम ये भी पाकी हासिल करने का एक तरीका है इस्लाम में, जिसके जरिया से आदमी पाकी हासिल कर सकता है। चाहे अगर उसे गुस्ल की जरूरत है तो वो तयम्मुम के जरिए से पाकी हासिल कर सकता है, या वुजू की जरूरत है तो वो तयम्मुम के जरिए से पाकी हासिल कर सकता है। एक शख्स है, उसको नहाने की जरूरत है, और कब नहाना पड़ेगा ये चीजें पीछे आ चुकी है। गुस्ल की 3 किस्में हैं, कौन कौन सी? फर्द, सुन्नत, मुस्तहब। कब नहाना फर्द होता है, यानी कब नहाना जरूरी होता है, ये चीजें आ चुकी है। ये कितनी चीजें थी? कब नहाना जरूरी होता है? ये है भुलक्कड़ आदमियों का हाल। 5 है। देखिए, भूल गए, पढ़े कई दिन हुआ और भूल गए। ये पीछे सबक आ चुका है और उसके बाद भूल गए फौरन। हाँ, फर्ज, सुन्नत, मुस्तहब, जिन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है वो 5 है। मामला गड़बड़ है, काम नहीं चलेगा इसे। तो अगर नहाने की जरूरत है तो भी तयम्मुम से हम पाकी हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना तयम्मुम है मजबूरी में। तयम्मुम कब है? मजबूरी में, शौक से नहीं है। शौक से तयम्मुम करना नहीं है, बल्कि मजबूरी में तयम्मुम हम कर सकते हैं। हाँ, ये अभी आगे आएगा, किन सूरतों में तयम्मुम करना जायज़ है, आगे आ रहा है। क्या मामला हो तो तयम्मुम कर सकते हैं। सबसे पहले देखो तयम्मुम का बयान। तयम्मुम कहते किसको है, पहले वो सुन लो। तयम्मुम किसको कहते हैं, तभी बात आगे समझ में आएगी। तयम्मुम कहते हैं मिट्टी से वुज़ू या गुस्ल करने को। तयम्मुम कहते हैं मिट्टी से वज़ू या गुस्ल करने को। क्या मतलब? यानी मिट्टी या मिट्टी जैसी किसी चीज पर हाथ मारकर मुंह और हाथों पर फेर कर पाकी हासिल करना। ये कह रहे हैं मिट्टी या मिट्टी जैसी किसी चीज पर। अब अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर गर्द है, मिट्टी तो नहीं लेकिन उसके ऊपर गर्द जमा है, तो कहते हैं उससे भी कर सकते हैं। मिट्टी तो नहीं लेकिन उसके ऊपर गर्द है, और गर्द जो है वो किसमें से है? मिट्टी में से गर्द निकलता। किससे निकलता गर्द? मिट्टी से। अरे गर्द किससे जमता? गर्द मिट्टी से। तो उससे भी तयम्मुम कर सकते हैं। तो तयम्मुम कहते हैं मिट्टी से वुज़ू या गुस्ल करने को, यानी मिट्टी या मिट्टी जैसे किसी चीज पर हाथ मारकर मुंह और हाथों पर फेर कर क्या करना? पाकी हासिल करना। इसको तयम्मुम कहते हैं। ये तयम्मुम की तारीफ है, हम पूछेंगे तयम्मुम किसको कहते हैं। हाँ, ये तो हो गया तयम्मुम कहते हैं किसको। अब देखो आगे क्या है। तयम्मुम करने का तरीका क्या है? तरीका भी होनी चाहिए ना। तयम्मुम करने का क्या तरीका है, कब कैसे हम पाकी हासिल करेंगे, उसका तरीका क्या है? देखो उसका तरीका किताब वालों ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है। सबसे पहले पाकी हासिल करने की नियत करें। क्या करें? सबसे पहले पाकी हासिल करने की नियत करें। हाँ, कि हम पाकी हासिल करने की नियत कर रहे हैं। इस तयम्मुम के जरिए से हम पाक होना चाहते हैं। अगर नहाने की जरूरत कहेगा नहाने, वुज़ू की पाकी हासिल करने की नियत कर रहे हैं। अगर वुज़ू की जरूरत है तो वुज़ू की नियत करें, तो वुज़ू के लिए हम तयम्मुम करने की नियत कर रहे हैं। हमें बात आ रही है?
सबसे पहले क्या करें? पाकी हासिल करने की नियत करें। फिर दोनों हाथ जमीन पर मारे और उनको झाड़ कर मुंह पर मले। फिर दोनों हाथ यूं, सबसे पहले नियत करेगा। उसका तरीका यह, सबसे पहले नियत करेगा, उसके बाद दोनों हाथ को जमीन पर क्या करेगा? मारेगा या रखेगा, और फिर उसको झाड़ देगा। ये नहीं पूरा पोछीले नहीं, हल्का झाड़ के पूरे मुंह पर मलेगा। मुंह का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। पेशानी के बालों से घोड़ी के नीचे तक एक मुंह धोना। लेकिन यहाँ पर तैमूम में धोना नहीं है, क्या है? मलना है। पूरे मुंह पर मले, कोई भी हिस्सा बाकी नहीं। तो सबसे पहले ये काम करेंगे। सबसे पहले नियत करेंगे, फिर दोनों हाथ को क्या करेंगे? जमीन पर मारकर हल्का उसको फूंककर। ये नहीं कि पूरी मिट्टी लगी हुई है और माशाल्लाह ऐसे पोंछ रहे हैं तो पता चलेगा यार वाह वाह क्या खूबसूरत आदमी नजर है ना। तो इसलिए इसका भी खास ख्याल रखता है हमारे इस्लाम में कि भाई अगर ज्यादा मिट्टी लग गई हाथ पर तो उसको जरा सा धूप पाक लें ताकि आपकी शक्ल सूरत भी ना बिगड़े। ऐसा नहीं कि पता चला कि मिट्टी से बने हैं तो पूरे बिल्कुल बन गए हैं। चल खैर, हाँ तो पहले पाकी हासिल करने की नियत करेंगे, फिर दोनों हाथ जमीन पर मारेंगे और उसको झाड़ कर क्या करेंगे? मुंह पर। हाँ, फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथ जमीन पर मारकर, दोनों हाथों जमीन पर मारकर हाथों पर कोहनियों समेत मले। अच्छा देखो, ये बात याद रखो कि जब हम चेहरे पर मरेंगे तो कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, जब हम हाथ मरेंगे तो भी कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, हाथ कैसे मरेंगे उसका भी तरीका है। इस तरह दोनों हाथ मारे, जमीन पे मारे। ठीक, अब देखो ये दाहिना हाथ है, ये दाहिने हाथ की 4 उंगली, ध्यान रखना, ये दाहिने हाथ की 4 उंगली क्या करेंगे? बाएं हाथ की 4 उंगली पर रखेंगे, है ना। और इसको खींचते हुए देखो, अभी यही चीजें इस्तेमाल हो रही, ये चीज इस्तेमाल हो रही। अभी 4 उंगली और ऊपर का हिस्सा, हाथ का ऊपर का हिस्सा यूं करते हुए ले जाएंगे कोहनी तक। अच्छा, फिर आप वापस लाएंगे तो क्यों? यूं जाने में ये 4 उंगली इस्तेमाल, आने में हथेली, ले जाएंगे आगे से उंगली के सिरे से यूं, और जब वापस होंगे तो हथेली से। किधर? उंगली से या कोहनी से? एक कोहनी से जाएगा, यूं मसा करेंगे, यूं ले जाएंगे। तैमूम का तरीका ये, उंगलियों का तरीका, हाथ का मसा करने का तरीका उंगलियों कोहनी होता है यूं, और जब आएंगे तो यूं। इसी तरह ये दाहिना हाथ भी, समझ में बात आ रही है? इससे क्या होगा? हाथ का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, इसलिए कि जाते वक्त ये पूरा हो रहा, पूरा टच हो रहा है ना, ये पूरा टच हो रहा, और उसके बाद आते समय भी पूरा हो रहा। तो जाते समय ऊपर का हिस्सा, इधर से वापसी के वक्त नीचे का हिस्सा, कोई भी हिस्सा इससे बाकी नहीं रहेगा, और तुम्हारा तयम्मुम करना भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे? जब हाथ के ऊपर मसा कर लेंगे तो लास्ट में उंगलियों का खिलाफ कर लेंगे। तो शरीर में बात आ रही, उंगलियों क्या कर लेंगे? खिलाफ कर लेंगे। ये तरीका है तयम्मुम करने का। है